बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CIE O लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन, और इसके लिए हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो है D3 7th एडिशन, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, ये बेटा इन वर्ड्स से आप बहुत फेमिलर हैं क्योंकि D1 में आप D2 में ये सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक इक्वेशन के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। फर्स्ट है वो कहता है कंप्लीट द टेबल फॉर दिस। कंप्लीट द टेबल फॉर दिस। अब कंप्लीट कैसे करते हैं? हम x की वैल्यूज़ इसकी गिवन रेंज में से पुट करते जाते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आती जाती है। यानी जैसे उसने x 0 दिया हुआ है तो हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो y इज़ इक्वल टू 1। x 0, y इज़ इक्वल टू 1। x को 1 पुट किया तो ये 2 - 5 + 1, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो गया 2x - 5x + 1। सॉरी 2x - 5x + 1 में जब हमने 1 पुट किया तो वो इक्वल हो गया -2 के। इसी तरह बेटा जब हम 2 पुट करेंगे, ये देखें 2x² - 5x + 1, इसमें हम x को 2 पुट करेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? 2 का स्क्वायर -5 2 + 1, 2 2 = 4, 4 2 = 8, -10 + 1 9 - 1। इस तरह बेटा ये आपने सारा सॉल्व करना है। अदरवाइज़ ये कैलकुलेटर के ऊपर इक्वेशन लिखकर हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू आती जाती है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको वो मेथड कैलकुलेटर से सॉल्व करने का भी सिखा दूँगी। इसी तरह बेटा हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। 2 पुट किया तो -1 आया, 3 पुट किया तो 4 आया। 4 हमने जब इक्वेशन में पुट किया इस इक्वेशन में तो 13, और -1 पुट किया तो 8। अब बेटा उसने रेंज दी है -1 is less than x, x is less than and equal to 4. This is called the range of x. रेंज ऑफ x का मतलब होता है कि आपने x की वैल्यू इक्वल टू साइन है तो इसका मतलब है -1 पुट करनी है। -1 से लेकर 4 तक जितने भी डिजिट आते हैं आपने उन सब पर x y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये इस पॉइंट का मतलब होता है। अब बेटा ये गिवन जो वैल्यूज़ हैं, इन गिवन वैल्यूज़ पे वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ। पार्ट 2 में वो हमें कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन वैल्यू। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y 4 - 1 is less than x and x is less than 4। ये सेकंड पार्ट में कहता है कि ग्राफ निकालें, और थर्ड पार्ट में कहता है सॉल्व द इक्वेशन। अब पहले हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में बेटा देखें ग्राफ हमने इस तरह ले लेना है, क्योंकि हमारे पास देखें x की रेंज -1 to 4 है, इसलिए हम 2 का गैप ले लेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। स्केल हमने मस्ट लिखना होता है। स्केल ग्राफ कंप्लीट ही नहीं होता जब तक हम स्केल नहीं लिखते, तो हम स्केल लिखेंगे। x एक्सिस इसमें 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, और बेटा y एक्सिस का आप देखिए 13 से 8 तक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 13 है पॉजिटिव, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव में -2 है। तो बेटा हमने 13 तक वैल्यू ले ली, और क्या स्केल लिया? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। बेटा जो आप पहले कर चुके हैं D1 में, उसमें वो हमें स्केल देता था, इसमें हमें वो स्केल नहीं देता, इसलिए हमने स्केल खुद सोचना है और उसके बाद हमने इसको लिखना भी है। अब बेटा हम इसके ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट कैसे मार्क करेंगे? 0। ये देखें बेटा वो हमें पॉइंट देता है x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू -2। ये हमारे पास -2 आ गया। x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -1,
यानी ये पॉइंट हमारे पास आ गया। मैं सर्कल करती जा रही हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियरली नज़र आए। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। 3 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। x ये 3 है, y 1 2 3 4 ये पॉइंट है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 13। तो बेटा वो ये पॉइंट है। सॉरी, ये ग्राफ के अंदर, ये स्केल के अंदर आ गया है। ये हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने सर्कल कर दिया ताकि आपको नज़र आ जाए। अब बेटा इसके बाद नेगेटिव साइन पे आएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू -1, ये -1, y इज इक्वल टू 8। तो ये हम -1 पर 8 का सर्कल लगा लेंगे। अब बेटा हमने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट बेटा करने का तरीका ये है कि हमने इसको हाथ से ड्रॉ करना है, लेकिन समटाइम बच्चे ड्रॉ करते हैं ना तो वो ऐसे कर देते हैं। लेकिन बेटा हमारी रीडिंग 8 मैक्सिमम है और वो -1 के अंदर है। -1 यानी ग्राफ इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक स्केल को ऐसे रख कर कुछ डॉट्स लगा लेते हैं कि हमने इस रेंज से बाहर नहीं जाना। ठीक इस तरह हम इसको रख कर डॉट लगा लेते हैं। उसके बाद हमने ये देखें, यहाँ से रख कर हमने इसको शेप दे ली, ऐसे हैंड से फ्री हैंड शेप दे ली। ये हमने ये देखें। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है वो यू शेप में होता है। तो हमने यहाँ से बेटा इसका कॉर्नर नहीं बनाना, इसको जस्ट ऐसे टच करना है, ऐसे ऐसे टच करके यू शेप आ गई हमारे पास, ये ऐसे। और उसके बाद इसको यू शेप को हमने 2 तक ले जाना है, ऐसे। ठीक 2 तक, 2 से फिर हमने इसकी को यू शेप को हमने ऐसे 3 तक और फिर 13 तक, फिर हमने 13 तक ले जाना है। ये बेटा मैंने तो हैंड से ड्रॉ करती हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप 5-6 डॉट मार्क कर लें और फिर हैंड से ड्रॉ करें। तो ये बेटा हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये देखें, इस ग्राफ में वो पॉइंट जिस पॉइंट पर लाइन y एक्सिस को टच करे वो है y। इस पॉइंट को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। और वो पॉइंट जिस पर ग्राफ x एक्सिस को टच करे, वो पॉइंट जिस पर ग्राफ x एक्सिस को टच करे तो इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट्स। These points are called the solution of the quadratic equation. These point, x एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, solution of the equation। क्लियर हो गई बात। अब थर्ड पार्ट में वो हमें कहता है find the solution, hence find the solution of the equation। Solution of the equations mean value of x। Solution of the equation mean value of x। अब बेटा आप इधर से x की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 1, ये 0.5 के दरमियान में 2.5 होगा और ये 2.5 के इस तरफ थोड़ी सी बन रही है। तो यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे आया हमारे पास, एक x की वैल्यू आई 0. अब देखें 1.5 से कम है, तकरीबन हाफ के करीब है या हाफ से, तो हम 0.25 लिख देते हैं। क्लियर हो गया कि हाफ को टच करिए। इधर से हमने देखा 2 और 2.5, तो x इज इक्वल टू ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5। दिस लाइन इज कॉल्ड 2.5 और ये लाइन जो है 2.5 से कम है, तो हम इसको लिख देते हैं 2.5 से। और जब आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आप देखें कि ये लाइन जो है ये इसके हाफ, ये हाफ है, यानी डॉट इसके हाफ से आगे जा रहा है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा 2.5, ये है 2.2 डॉट्स, 2.1 2.2, तो ये हम इसको लिख देंगे 2.3 तक तकरीबन है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये 2.25 का गैप है, तो 2.25 के बजाय हमने क्या लिख दिया 2.3। और ये गैप आपको देखें कि अगर आप इसको
इसको मैक्सिमाइज करें तो आप ये पॉइंट इसके अंदर जा रहा है, यानी ये 5 से 2.25 से भी कम है, 0.25 से कम है। तो ये हमारे पास आ गई सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और एक्स एक्सिस पर आपको पता है कि y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। क्लियर हो गई? तो x इंटरसेप्ट्स, अब इनको हम क्या कहते हैं, वो पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई करता है उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं ग्राफ का, और वो पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करते हैं उसको x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ये बेटा ग्राफ के ऊपर ही आपने सारा लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्केल लिखना है, स्केल की रेंज वो आपको दे देता है। उसके बाद आपने ग्राफ के डॉट्स ड्रॉ करने हैं। आपने y इंटरसेप्ट है तो उसको लिख देना है। y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 1। कांस्टेंट वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है y इंटरसेप्ट। तो अब आप ये देखें बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ एक्यूरेट बना हुआ है। क्लियर? तो x की वैल्यूज उसने डिमांड की थी, तो x एक्सिस पर जो 2 पॉइंट्स आए हैं, दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बेटा अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।